अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर बनाई थी, तो उसको बहुत सारे दोस्तों ने पसंद भी किया। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि आप भाई अपना सेटअप दिखाओ कि आपके सेटअप में से किस तरह, मतलब एक सेटअप दिखता कैसे है। तो उस हवाले से फिर आज मैंने ये कहा कि चले मैं भी अपने सेटअप और अपने पिजन्स आपको दिखाता हूँ। उससे ये आइडिया हो जाएगा कि ये फ्रॉड करने वाले किसी का नाम लेके हैं, तो आप लोगों को एक आइडिया हो कि इस बंदे का सेटअप है कैसा। क्योंकि कोई किसी की वीडियो उठा के लगा देता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपना पिजन्स जो है वो ज़्यादा बनाता कहाँ पे हूँ। ठीक है जी, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे हम मतलब अपनी वीडियोस मैं बनाता हूँ। मैं अपनी बात करूँगा। ये इसका बैकग्राउंड देख लें, इस तरह करके मेरी वीडियो बनती है। ठीक है जी, तो ये एक वीडियो होगी, हम इसके ऊपर रख के मैं पिजन छोड़ता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ। मैं आपको अपना सेटअप भी दिखा दूँ। ये सेटअप है जी, ये एक पोर्शन। मैं उसके करीब जाके भी आपको दिखाऊंगा दूसरा पोर्शन। ठीक है जी, और ये दूसरा कमरा है, उसका ये पोर्शन है, यहाँ पे होते हैं कुछ, और एक ये पोर्शन है। इसका मैं ओवरव्यू आपको दिखाता हूँ कि पिजन्स होते किस तरह, ताकि आपको आइडिया हो सके कि यहाँ पे मैंने मतलब किस तरह का सेटअप बना के रखा हुआ है। ये भाई मेरा कंप्लीट सेटअप है। ये 2 कमरे हैं। ठीक है जी, इस तरह करके मैंने अपना सेटअप बनाया हुआ है। और इसके बाहर मैं यहाँ पर पिजन्स को छोड़ के वीडियो बना देता हूँ, ताकि यहाँ पे रखे हुए पिजन्स जो है वो दोस्तों को नज़र आते रहते। इसी तरह का बैकग्राउंड होगा, यही चीज़ें होंगी। ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये केज है, और इसके बैक के ऊपर ये जो है यहाँ पे मैं बनाता हूँ। मैं आपको अपना सेटअप दिखा देता हूँ ताकि एक आइडिया हो सके मैंने पिजन्स कैसे रखे हुए हैं। तो दोस्तों, एक मेरा ये पेड़ है, ये मेरा मतलब हर बंदे को अपना अपना पिजन्स का अपना शौक़ होता है। तो ये मेरा बहुत अच्छा पेड़, मुझे बहुत पसंद है। टैडी मादा है, एक के साथ टैडी और फिरोजपुरी सलारे पेड़ में से ये पेड़ बना है, बहुत शानदार है, मुझे बहुत पसंद है। बाकी मैं किसी का नहीं कहूँगा। एक तो पेड़ मेरा ये है जी। अच्छा, दूसरा सेटअप जहाँ पे मैं पिजन्स वगैरह को सेल कर देता हूँ, वो ये चीज़ है जी। यहाँ पे ये जो पिजन्स हैं ये सारे फॉर सेल होते हैं। ये इसी तरह मैं जब भी यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ तो ये बैकग्राउंड होता है इसका। इस बैकग्राउंड के अंदर रहते हुए हम वीडियो बना रहे होते हैं। कोई और तरह का सेटअप नहीं है मेरा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक और चीज़ कल एडवाइस की गई कि जब भी वीडियो बनाओ अपनी फेस जो है वो ज़रूर दिखाया करो दोस्तों को कि ये नोमान फैसल है। ये बात मुझे वाकई पसंद आई कि ये बात बिल्कुल सही है कि हम दिखाया करें कि नोमान फैसल दिखने में कैसा, ताकि फ्रॉडिया जो है वो फ्रॉड ना कर सके। तो बहरहाल मैं आपको शौक करवा रहा हूँ अपने पिजन्स का। ये आपके सामने है, ये मेरा सेटअप है। ये सारे के सारे पिजन्स फॉर सेल होते हैं। इस पोर्शन में मैंने वो कबूतर रखे हुए होते हैं जिनकी ब्रीड वगैरह ले ली या ना ली गई, सेल होते हुए, तो उनको सेल कर दिया। ठीक है जी, पिजन्स अच्छे से अच्छा भी है यहाँ पे। मैं अब किसी को पकड़ूंगा तो नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा करीब से आपको पिजन्स का शौक़ करवा सकूं। मेरे पास पिजन्स कैसी कलेक्शन है, ये नहीं है कि मेरे से तो अच्छे अच्छे बड़ी दुनिया ने रखे हुए, मेरे पास सबसे हल्के कबूतर होते हैं। तो इसका कोई बहस नहीं है कि आपके ये पिजन्स अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कुछ मेरे जैसे दोस्त होते हैं जो मतलब बहस बराए बहस में पड़ जाए। तो ये नहीं, ऐसा कुछ ना हो। आपके पिजन्स आप शौक़ करें, बस अच्छे लगें ठीक है, ना अच्छे लगें तो इसमें कोई नाराज़गी नहीं है। ठीक है जी, ये मैं हूँ, ताकि आप लोग एक दफ़ा फिर देख लें कि बंदा शख्स दिखने में कैसा लगता है। नोमान फैसल, फैसलाबाद से। मोबाइल नंबर है 0322 79 96 811 मेरा नंबर है, और यही नंबर है। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं जिसको मैं अपनी फैमिली के लिए या अपने बिज़नेस के लिए यूज़ करता हूँ। मैं यूज़ करने के लिए यही एक ही नंबर रखा हुआ है, और अनटिल ये पिछले बहुत सारे सालों से यही नंबर है। तो ये भाइयों मेरा एक शौक़ है छोटा सा, आप लोगों को दिखाया। तो मेरे पास इससे ज़्यादा तो मतलब ये नहीं मैं कह सकता कि बड़ा नायाब परिंदा होगा,
बहुत ये छोटा सा सेटअप है, अपने बच्चों के लिए, मतलब डे लेन के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ से मैं पिजन्स मतलब जो है वो सेल करता हूँ। इस सेटअप के बैकग्राउंड, ये मेरा बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के ऊपर ही पिजन्स होते हैं। जब भी मैं सेल लगा होता हूँ, इस बैकग्राउंड के अंदर पिजन्स की सेल लगाते हैं। तो ये पिजन्स हैं इस वक्त, बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडर पेयर हैं। जिस दोस्त को चाहिए हो वही मेरा नंबर, मैं अपना नंबर दोहरा रहा हूँ, 0322 79 96 811। ये सारे के सारे ब्रीडर जोड़े हैं, 13 जोड़े हैं। इनकी हर एक की अलग अलग प्राइस बनाई हुई है, वीडियो बनी हुई है, आई क्लोजअप और हर तरह से। अच्छा, इसमें यह है कि 5,000 रुपये का जोड़ा है। एक पेयर 5,000 का, 5,000 का पेयर है। इसमें हर तरह का पेयर इसके अंदर मौजूद है। मैं थोड़ा सा मतलब कोशिश करता हूँ इंट्रोड्यूस इनको आपसे करवा सकूँ। ये पिजन्स, ये आप देखते हैं, ये सलारी मादा है, इससे आगे टैडी नर बैठा हुआ है, उससे आगे बातें फिर टैडी बैठा हुआ है। ठीक है जी। अब इसमें मैं अपने दोस्तों से दोबारा यही कहूँगा कि मकसद कोई बहस नहीं है, मकसद किसी चीज़ का को बार बार दोहराना नहीं है। जिस दोस्त को कुछ समझ आएगा वो दोस्त ले लेगा, जिस दोस्त को अच्छा ना लगे तो काइंडली मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा। मेरा मकसद बिल्कुल दिल आज़ारी करना नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा होता कि हमारे कोई भी दोस्त मुझसे नाराज़ हो। ये टैडी मादा है जी, इसका भी मेरे पास क्लोजअप, मतलब मैंने सारों की वीडियोस बनाई हुई है। और अच्छा अपनी तरफ से तो भाई अच्छा शौक़ रखा है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है हमारे शौक़ से सारे खुश हों। ठीक है जी, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमारे शौक़ से दूसरे दोस्त भी खुश हों। ये पेज की मेरे पास वीडियोस हैं, आई क्लोजअप्स हैं, जानवर मैंने अपनी तरफ से अच्छे रखे हैं। एक दोस्त हैं जिन्होंने कहा था कि मैं सारे के सारे जोड़े लेना चाहता हूँ, तो ये भाई 13 ब्रीडर जोड़े हैं। इनकी मैंने पोस्ट भी लगाई थी फेसबुक के ऊपर अपने, और अब मैंने इसलिए दिखा भी दी है कि कुछ दोस्तों ने शिकवा किया था कि मेरे नाम से, मेरा नाम लेके वो लूटे गए हैं। तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ कि ब्रदर, जब भी आप किसी के साथ डील करते हैं तो काइंडली उससे कहा करें कि वो अपनी शक्ल ज़रूर दिखाए। उसकी शक्ल देखने के बाद लुटने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। जो फ्रॉडिया होता है वो तो बेगैरत इस चक्कर में फिर रहा होता है कि मैं सारों को लूट लूँ। और बहुत सारा मेरे नाम की एक वीडियो बनी हुई है, नोमान फैसल के नाम की ही, और मज़े की बात है उस खंजीर ने मेरे ही बेटे की तस्वीर भी लगाई हुई है। ऐसा खंजीर है कि मेरा ही नाम और मेरे बेटे की ही पिक्चर लगा के वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और किसी हद तक वो कामयाब भी हुआ है। ये नहीं है कि सिर्फ कोशिश कर रहा है। उस पोस्ट को देख के 60 टैडी जोड़े 1400 का वो दे रहा था। तो मेरे जो भाई मतलब उसके झांसे में आए, उनसे उसने पैसे बटोरे, और उनमें जो काबिल ज़िक्र मेरे नॉलेज में आया, एक का 60,000 है, एक का 18,000 है, एक का 24,000 है। ये 3-4 अफराद जिनका मुझे पता लगा था और उन्होंने मुझे शिकवा किया। और एक दोस्त कल मर्दान से मेरे साथ ऑनलाइन हुए थे, उनसे 5600 रुपया पहले मंगवा लिया था उसने। 40,000 की डील थी टैडियों की, 5600 रुपया वो उनसे लूट गया। तो जब वो साहब किसी तरह भी, क्योंकि मैंने उसको शेयर किया था अपना आईडी कार्ड भी कि इस पर पैसे भेजो, उसने मुझे ये झूठ बोला कि मैं जर्मनी से हूँ। तो मेरे से एक मिस्टेक ये हुई है, लेकिन मैं फिर भी मिस्टेक ये है कि मैंने अपना मोबाइल नंबर उसके ऊपर नहीं लिखा। और मैंने जो करता हूँ, मैं जब भी किसी को कोई चीज़ शेयर करता हूँ तो उसके ऊपर फॉर पेमेंट लिख के भेजता हूँ। फॉर पेमेंट लिख देने का मकसद ये होता है कि उसका मिसप्ले, कोई मिस यूज़ ना हो सके। बहरहाल वो कर गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हदायत दे। मेरी इससे कोई मतलब ये नहीं है कि हम बहस बराए बहस में पड़े रहें। तो बस भाइयों, फ्रॉडियों से बचें। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि फ्रॉडिये जो हैं वो लालच दे के दोस्तों को लूट लेते हैं, और हमारे दोस्त जो हैं वो सादा लोग हैं, पता नहीं क्या हो जाता है उनको, और वो उसके इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं और अपनी रकम गंवा बैठते हैं। लेकिन ये बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदायत दे इन लोगों को। तो ये भाई मेरा सेटअप है, इसमें ये 13 जोड़े हैं, ये मैंने सारे के सारे आपको दिखाए।
ये 13 जोड़े हैं फॉर सेल। अब मैं आपको अपना वो ब्रीडर सेटअप दिखाता हूँ जो फॉर सेल नहीं है, जस्ट मैंने अपने शौक के लिए रखा है। उनमें बहुत ज़्यादा कबूतर नहीं हैं, थोड़े से हैं। बहरहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। उसे दिखाने का ये मकसद है कि आप लोग उससे फेमिलियर हो कि कैसा सेटअप है। तो ये सेटअप मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ भाई, कोई गलती ना रहे। ये नौमान फैसल का यही घर है, ये उसकी शक्ल है। मोबाइल नंबर 0322 7996 811 उसका मोबाइल नंबर। ये उसका वो सेटअप है जहाँ पे रख के वो कबूतर फॉर सेल जो है वो लोगों को, दोस्तों को दिखाता है। अब मैं कोशिश किया करूँगा कि मैं वीडियो बनाते सबसे पहले अपना चेहरा और अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर बताया करूँ और फिर उसके बाद वीडियो स्टार्ट किया करूँ। चलें जी, आपको मैं दिखाता हूँ वो। तो भाई ये मेरा दूसरा सेटअप है, इसमें से सारे पिजन जो हैं वो निकाल दिए हुए हैं। यहाँ पे वो सेटअप, क्योंकि ये सेटअप सारा दिखा देने का मकसद ये है भाइयों कि आपको किसी किस्म की ये ना रहे कि हमें पता नहीं लगा और फिर वो नौमान ही गिल्टी हो। तो नौमान गिल्टी ना हो, इसलिए मैं अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ। ये भाई मेरा वो ब्रीडर सेटअप है। ये एक ही बच्चा अभी 35 वालों ने निकाला है। इसमें ज़्यादा कबूतर नहीं है, इसमें 35 वाला एक जोड़ा है। ये जोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बैठा हुआ है। इसके बाद ये टैडियों का मेरा एक सेटअप है, टैडियों के 2-3 जोड़े रखे हुए हैं। उसके बाद ये 35 वालों का और ये मिक्सचर है, एक जोड़ा ये है और एक सब्ज़ मोतियों वालों का है। ये रहा वो, ये सब्ज़ मोतियों वालों का जोड़ा है जी। अपनी तरफ से तो भाई अच्छा रखा है, लेकिन ये कुछ ज़रूरी नहीं है सबको पसंद है। ये मेरे टैडी जोड़े का बच्चा है, एक ही बच्चा है। ये टैडी नर है, ठीक है जी। और उसके बाद एक मैंने यहाँ पे ये जोड़ा रखा हुआ है। इसमें थोड़े से जोड़े हैं, टोटल 7 जोड़े। ये मेरा शौक़ है। मतलब मेरे बेस्ट जो जोड़े हैं उनमें नंबर 1 पे जो मादा आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरा ये सबसे बेहतरीन जोड़ों में मैं इसे शुमार करता हूँ। वो ये नर है भाई, मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। ये नर है और उसकी ये मादा है। ये मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे मतलब मौसन है मेरे, उनके घर की ये मादा उन्होंने मुझे गिफ्ट दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको लंबी उम्र दे, हयाती दे। और ये एक टैडी जोड़ा मेरे पास, अब ब्रीड अभी इसकी पहली है, मेरे पास पहली है। ये मुझे बहुत पसंद है ये भी। तो इस मतलब सेटअप में यही कुछ है। थोड़े से कबूतर रखे हैं भाई इसमें, ये आपके सामने आगे सारे के सारे यही हैं। ये 7 जोड़े हैं और उनके आगे बच्चे हैं। ज़्यादा कबूतर नहीं है इसमें। इसमें यह है जी 35 वाले 2 जोड़े हैं, एक सब्ज़ मोतियों वाला है जोड़ा, 3 हो गए। एक ये मादा डब वाली और इसके साथ चीना नर है, एक जोड़ा वो है। और बाकी जो है वो 4 जो है वो टैडी जोड़े हैं। और इन जोड़ों में 4 जोड़ों में एक दोस्त का मेरे पास अमानत पड़ी हुई है। वो अमानत जो है जनाब वो ये बैठा हुआ है। ये मेरे एक दोस्त है कराची से, बिलाल साहब, उनकी अमानत है मेरे पास। यहाँ पे वो ब्रीड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब भी मैं फ़ारग होऊंगा आपसे ले लूँगा। ये सब्ज़ मोतियों वाली मादा का मतलब एक है मादा, ये बैठी हुई है। एक हमने ये रखा हुआ है जी। ये मैंने सारे के सारा आपका शौक़ दूर दूर से इसलिए करवाया कि मेरे साथ के दोस्त होते तो हम ज़रूर इनका कोई इस अंदाज से शौक़ करते कि मैं दोस्तों को पकड़ के आई क्लोज़अप और सारा कुछ दिखाता। लेकिन मैं माज़रत खाऊँ जी कि ऐसा नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल इसे पसंद करना ना करना ये तो दोस्तों का अपनी मर्ज़ी होती है। मेरे पास यही कुछ है जी। ये भाइयों मैंने सारा कुछ इसलिए आज आपको दिखा दिया कि मुझे 3-4 दिनों से बहुत सारे दोस्तों का ये कहना था कि यार आपका नाम है और आप मतलब फ्रॉड हो रहा है आपके नाम से, तो एक वीडियो ज़रूर बना दो। तो ये भाई मैंने आप दोस्तों के साथ सारी शेयर की है, अपना सेटअप भी शेयर कर दिया। और मेरे दोस्तों ये सिर्फ बताने का मकसद ये था कि मैं किस तरह के कबूतर और कौन से इन्वायरमेंट में बनाता हूँ, बस सबसे बड़ा मकसद ये है। और बाकी ये है कि आवाज़ मेरी पहचानी जाए सब दोस्तों की, ताकि मेरी आवाज़ तो नहीं ना बार बार बदल सकती, वो तो वही रहेगी। तो ये भाई जी मेरा एक छोटा सा सेटअप मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया।
उम्मीद है कि मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी नहीं हुई होगी, और मैं कोशिश इसी में हूँ कि दिल आज़ारी ना हो किसी दोस्त की। कोई दोस्त मुझे मतलब मैं ये नहीं चाहता कि किसी दोस्त को ये लगे कि ये बंदा हमारे साथ गलत कर रहा है और हमें तंग कर रहा है। अच्छा दोस्तों, ये एक पैरट है मेरे पास 2, ऐसे ही बस बेटे का शौक़ है तो ये रखा है। चले हम बैठ के बात करते हैं। जो बात जिस काम के लिए सारा कुछ किया गया है, जी दोस्तों, ये सारा कुछ करने का मकसद ये था भाई। कल भी मैंने तफसीली 30 मिनट्स इसी काम के ऊपर लगाए थे कि भाई आप लोग जब भी किसी से कबूतर ख़रीदें तो मैंने तो यही तरीका अपना लिया है कि मैं ये चाहता हूँ कि सारे दोस्त इसी तरीक़ों को अडॉप्ट कर लें। अडॉप्ट करने में ये है कि आप जिसके से कबूतर ख़रीद रहे हैं ना, जिससे भी ख़रीद रहे हैं, उसे कहें कि भाई मेरे नाम की वीडियो बनाओ। अगर तो उसके पास कबूतर मौजूद है तो वो अपने घर से उस आपके नाम की वीडियो बनाएगा। एक बात। दूसरे हित में यह है कि उसकी शक्ल ज़रूर देखें। जैसे मैं ही किसी के साथ अगर देन लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप कहें कि भाई नुमान इसमें परेशानी वाली क्या बात है, भाई जाओ ये मैंने कबूतर पसंद किए हैं, इनको अलग केज में छोड़ो। अलग केज में छोड़ के सबसे पहले अपना आप दिखाओ, अपना आप दिखा के फिर इसकी वीडियो मुझे बना के फॉरवर्ड कर दो। उससे ये होगा कि आप कोशिश किया करें कि जब कबूतर ख़रीद लें तो आपके जो भी लिंक्स हैं, ग्रुप्स हैं जिनके अंदर से आपने बातचीत की फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो आप वो वीडियो उठा के ग्रुप में डाल दिया करें और उनसे कहा करें कि ये मैंने फ़लाँ बंदे से इतने कबूतर ख़रीदे हैं। अगर हम प्राइस मेंशन करते हैं तो कुछ दोस्त हमारे जो बहुत अच्छे होते हैं वो कहते हैं भाई लूटा गया है, कुछ होते हैं वो कहते हैं सही ख़रीदा है। तो ये डजेंट मैटर। आप मुत्तमिन हैं तो आप कबूतर ख़रीदें। अगर आप मुत्तमिन नहीं हैं तो भाई कबूतर दूसरों के कहने पे कभी कबूतर ना ख़रीदें। ये मेरी सब दोस्तों से ये इल्तमास है कि आप दूसरों से मशवरे ले ले के कबूतर मत ख़रीदें। इस तरह कबूतर नहीं ख़रीदे जाते हैं क्योंकि हम भाग पड़ते हैं जी। मैंने बहुत सारी पोस्टें पढ़ी जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि ये मैंने 300 का लिया तो दोस्त मशवरा दें। भाई वो कौन होते हैं मशवरा देने वाले? आप ये काम मत किया करें, क्योंकि जब कोई ये कह देता है कि आपने महंगा ख़रीद लिया तो आपका दिल टूट जाता है और बंदा सोचने लग जाता है कि ये मैंने क्या किया है। तो इसलिए मशवरा पहले करें, लेने से पहले। लेने के बाद कोई मशवरा नहीं। जब ले लिया आप उसके मालिक हो गए। आप अपनी समझ के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक उनको अपने लिए इस्तेमाल करें। तो भाइयों, मेरा मकसद ये लाइव वीडियो दे देने का ये सिर्फ इतना था कि काइंडली बचें, फ्रॉडियों से बचें। मैंने कल बहुत सारी प्रूफ भी दिए थे कि और उनमें जो सर फहरिस्त है, मैं लवली बाजवा नाम है एक हाफिज़ जाहिद रसूल है, एक अली बाजवा है और इस तरह के 3-4 और नाम भी हैं। ये मुझे लगता है कि बंदा है या इसके एक नेटवर्क है, बहरहाल जो भी है। अच्छा, जब ये इजी पैसा जायज़ कैश मंगवाते हैं तो उनका नंबर आपके पास तो डेफिनेटली आ जाता है। तो ज़रा ये भाइयों ख्याल करें कि जायज़ कैश वो मंगवा रहा है तो अपनी फूफी के नाम मंगवा रहा है। आप जब भेजने लगते हैं तो देखें किस नाम से आ रहा है, जिसने आपके साथ डील की है, जो उसने आईडी कार्ड दिया है। अच्छी आईडी कार्ड चोरी किए हुए हैं लोगों के पास। अब मेरा आईडी कार्ड दिखा के कल 5600 रुपया, आईडी कार्ड मेरा, मोबाइल नंबर उसने अपना दे दिया, ठीक है ना। अब भेजने वाला दोस्त जो था, पहले एक दोस्त ने तो भेज लिया, लेकिन एक दोस्त जिसने इस चीज़ को इस्तेमाल किया उसने देखा कि नौमान फैसल नाम है, आईडी कार्ड जो मैं भेज रहा हूँ वो राहत बशीर नाम के किसी बंदे का आ रहा है। तो उसने पैसे नहीं भेजे। उसने कहा भाई ये काम, मोबाइल नंबर तुम मुझे जो दे रहे हो उसके आगे तो राहत बशीर है और ये नौमान फैसल है, मुझे नौमान फैसल वाला नंबर दो जिससे नौमान फैसल को पैसे जाएँ। तो इस तरह वो भाई बच गए। और डेनमार्क में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मलक नज़ीर साहब, कल उनका भी बड़ा लंबा मुझे कॉल आई तो उन्होंने भी बताया कि यही साहब मेरा ही नाम लेके, अच्छा उस बंदे की बेगैरती देखें, उसने पहले मेरे फ्रेंड लिस्ट में से लोगों को निकाला है,
नज़ीर साहब से उन्होंने रब्ता किया उस बेगैरत ने, और फिर उन्होंने कहते मैं नुमान बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई अच्छा नुमान बोल रहा है तो बोल जी, ये कबूतर देखें, ये कबूतर देखें। अब मैं नज़ीर साहब को अक्सर 500-700 में पिजन दे देता हूँ, क्योंकि उन्होंने फ्लायर लेने होते हैं। ये भी देने को तैयार हो गया, अच्छा जी ये करें वो करें सारी बातें। उसने कहा यार मुझे लाइव बस अपने वीडियो कॉल तो चलाओ। अब अगर वो नुमान होता तो वीडियो कॉल चलाता, और उसके बाद उसने उन्हें ब्लॉक कर दिया। वो कहते हैं ये 2-4 दिन पहले की बात ही है, इसलिए मेरा आज रात उन्होंने रब्ता किया था। तो भाई ये इस तरह बहुत सारे लोग बेगैरती कर रहे हैं, लेकिन हम कम्युनिटी नहीं है, ये तो 2-4 बेगैरत हैं। तो हम इतने सारे लोग दोस्त जो है वो शौक कर रहे हैं, तो यार हम लूटे कैसे जाते हैं। तो हम ज़रा थोड़ा सा ये मेरा मकसद ये है कि आप एक ख्याल रखें। कुछ मतलब ऑनलाइन शॉपिंग तो करनी पड़ती है, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, ऑनलाइन शॉपिंग ज़रूर करें, लेकिन ऐसे लोगों से करें जिनके साथ आप जिनकी रिप्यूट आप देखें। उस रिप्यूट में देखने के लिए यह है कि सबसे पहले भाई उसका जो फेसबुक वाला बंदा है तो उसकी फेसबुक देखें, उसके फ्रेंड लिस्ट देखें, उसको फॉलो करने वाले लोगों की तादाद देखें। फ्रॉडिये की तादाद 50-60 होगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और जो बाकायदा काम करने वाले लोग हैं तो वो हज़ारों में ज़रूर होंगे, 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, जितने भी हों। एक तो ये, दूसरी उसकी नई आईडी होगी तो वो नई आईडी वाला फ्रॉडिया ही हो सकता है, ज़्यादा फ्रॉडिया के चांसेस हैं। तो भाई ये भी ख्याल रखें कि इनसे भी बचें। और जो सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात है, तो भाई आप शॉपिंग ऑनलाइन बाइंग ये जो करते हैं उसमें ये देखें, बल्कि आप ये बात मस्ट कर लें कि भाई सबसे पहले अपनी शक्ल दिखाओ, आईडी कार्ड भेजो अपना। अब आप वो जो शक्ल नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, उसका और आईडी कार्ड के दरमियान मुताबिकत है भी कि नहीं, ये 2 बातों का ख्याल रखते हुए आप उनसे शॉपिंग कर लें। भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं पता किसी का दिल मेरी वजह से ख़राब हुआ है कि नहीं, लेकिन मैंने 200% ये कोशिश की है कि किसी दोस्त को मेरी वजह से परेशानी ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मतलब मुझे बचाए कि कोई मेरी वजह से दिल आज़ारी किसी की हुई हो। और अगर किसी की हुई है, मेरी वजह से कोई दोस्त का दिल ख़राब हुआ है या मेरी वजह से उसे परेशानी बनी है, तो भाई मैं लाइव आके आपसे उस चीज़ की माज़रत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, और आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि भाई उस वाक़े को अगर कोई हुआ है, मेरी याददाश्त में नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी याददाश्त में नहीं है वो लोगों की भी ना हो, कहीं मैं गलत हो भी सकता हूँ, तो काइंडली मुझे माफ़ कीजिएगा। और जो बिज़नेस है ये भाई हम लोग करते हैं साइड बिज़नेस के तौर पे अपने बच्चों के लिए, फ्रॉड करने के लिए नहीं। तो ये फ्रॉडियों से ज़रा बचें भाई, हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हों कि आप बच सकें। अच्छा, ये स्पेशल जो भाई आउट ऑफ कंट्रीज़ में बैठे हैं, मेरे साथ बहुत सारे सऊदी अरेबिया, गल्फ़ स्टेट्स और इन इलाकों से हैं दोस्त, क्योंकि मैं ख़ुद भी गल्फ़ स्टेट्स में बहुत दफ़ा गया हूँ। तो जब उनके साथ हाई हेलो होती है और उन्हें थोड़ा सा बताते हैं कि भाई मैं भी यहाँ आया हूँ, और वो कहते हैं जी हम यहाँ हैं, तो 90% मुझे वहाँ का पता है। मैंने पैदल बहुत ज़्यादा दुबई फिरा, दुबई में तो मैं पैदल ही फिरा हूँ, और बाकी स्टेट्स में भी मैंने बहुत ज़्यादा विज़िट की हैं। तो भाई काइंडली आप जिससे लेने लगते हैं उसका बायोडाटा देख लिया करें। और एक बंदे का बार बार मोबाइल बदल रहा हो नंबर, तो इट मीन्स कि वो बंदा इतना अच्छा नहीं है जो बार बार अपना नंबर बदल रहा है। मेरा नंबर 2006 या 7 में मैंने ख़रीदा है और आज तक वही है, नंबर नहीं मेरा बदला। तो काइंडली भाई कोशिश किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि ऐसे लोगों से आप अपनी डीलिंग करें जो लोग आपका ख्याल भी रख सकें। अच्छा, मैं एक बात है, ये बात पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं, मैंने बहुत सारे दोस्तों पे ट्रस्ट किया है, और अभी भी मैंने मार्केट में बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनसे पैसे लेने हैं, किसी से 5,000, किसी से 10,000, 20,000, 25,000, 40,000। तो मेरे वो दोस्त जो ये सुन रहे हो, तो भाई ख्याल करें यार, मैं चोरियां नहीं करता, मैं भी पैसे दे के कबूतर ख़रीदता हूँ। तो भाई जिनके पास मेरे पैसे अभी तक नहीं आए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि यार वो मेरे थोड़े थोड़े जो पैसे हैं आप लोगों के पास, वो काइंडली दे दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और नवाजे और मेरे पैसे मुझे मिल जाएं, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये भी होता है कि बंदा, जब हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो भाई
इन पैसों से आपका कुछ नहीं बनेगा। एक वक्त यही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप होटलिंग करते हैं, तो जिसके पास मेरा 25-30 हज़ार है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दफ़ा होटलिंग करेगा उस पैसे से। तो भाई मेरे जो बच्चे हैं या मेरा जो रिस्क है, मैं बड़ी मेहनत से कमाता हूँ। मैं कोई चोरियाँ नहीं करता, ठगियाँ नहीं लगाता, मैं कहीं फ्रॉड नहीं करता। मैंने हत्तुल इम्कान अपने आप को बचा के रखा कि मेरी वजह से किसी का दिल ना टूटे और मैं फ़्रॉड ना करूं किसी के साथ। तो फ़्रॉड तो खैर करना भी नहीं चाहिए, धोखा जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। तो माँ बाप की तरबियत, असल में हम मुसलमान हैं। मैंने कल भी एक बंदे की बात सुनी, उसने कहा कि यहूदी जिस पैगंबर के पैरोकार है वो पैगंबर के पैरोकार दुनिया में छाए हुए हैं। ईसाई हज़रत ईसा के पैरोकार हैं, ये भी कामयाब कौम बन गई है। हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सादिकुल अमीन, ख़ातमुल नबिय्यीन और दुनिया में किसी टीचर से नहीं पढ़े, ऐसे नबी की हम उम्मत, और हम सबसे नीचे, हम सबसे ज़्यादा ज़िल्लत में हैं। उसकी रीज़न तो भाई उसकी रीज़न हम बाहसियत कौम, हम कौम ही नहीं है। आप आज सर्वे कर लें, इमरान खान को गालियां पड़ रही हैं, नवाज शरीफ को गालियां देने वाले बहुत हैं, हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने के लिए भी तैयार हैं। कभी हमने ये सोचा बाहसियत कौम, बाहसियत इंडिविजुअल, मैंने कभी अपने गिरेबान में झांका कि मेरे रोज़ो शब, मेरे कौलो फ़िक्र, मेरे लोगों के साथ डीलिंग, क्या वो इस काबिल है कि मैं अपने हुक्मरान को गाली दे सकूं? तो भाई नहीं है। हम बस मैं क्या कहूँ, बात कहाँ की कहाँ चली गई है। तो मैं नहीं समझता कि हम जब तक अपने आप को सीधा नहीं करते हम किसी के ऊपर उंगली उठाएं। लेकिन उंगली उठाना तो हम ऐसे है, चुटकियों का काम है। फतवा मुझी से ले लें और नमाज मैंने कभी पढ़ी ना हो और फतवा देने में मैं माहिर हूँ। मोहल्ले का किसी बंदे के मतलब कोई बात कहनी हो तब भी मैं मिनट मारूंगा, कह दूंगा कि ऐसा है। तो भाई अब सियालकोट मुझे याद है, चले मैं चंदे के नाम लेता हूँ, लेकिन मैं उस बंदे को हाईलाइट नहीं करूँगा, शायद वो मेरी वीडियो कभी देख ही ले। सियालकोट के 2 बंदे हैं और मज़े की बात है पैसे कितने कितने हैं। एक बंदे की वालदा एडमिट थी हॉस्पिटल में, और कहा कि मेरी वालदा बहुत सख्त बीमार हो गई हैं, मैं एमरजेंसी में उन्हें हॉस्पिटल लेके आया हूँ, तो भाई आप कबूतर भेज दें। और मेरे ख्याल उन्होंने 3000 मुझे भेजा था। बहरहाल ये मेरी नाअक्ली है, बेवकूफ़ी है कि मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, तो 3000 लेके मैंने कबूतर भेज दिए। अब मेरा ख्याल है कि उसके पास मेरा पैसे होंगे तो 4-5 हज़ार 6 हज़ार होगा बस। तो क्या करेगा वो इससे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी माँ को ज़िंदगी दे और उसे नेक बनाए। सियालकोट के 2 बंदे हैं, कोयटा के एक बंदे ने मुझसे कबूतर ख़रीदे और उसने अपना बंदा मेरे घर भेजा। अब पता नहीं मेरी फिर दोबारा यही कहूँगा कम अकली है, जब वो मेरे घर आ गया कबूतर मुझसे लेके गया, भाई हम जाते ही पैसे भेज देंगे, 1.5 साल हो गया है वो पैसे नहीं। गुजरात में मेरा बहुत लिंक है, खोकर गरबी और इस तरह के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। वहाँ पे एक दोस्त के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं नहीं समझता, शायद मेरा कसूर हो भी, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी मुझे बहुत तंग किया। और मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी मंडी बहाउद्दीन से हुई है। मंडी बहाउद्दीन के एक बंदे ने दुबई के नंबर से मेरे साथ रब्ता किया और मुझे नंबर भी फॉरवर्ड कर दिया कि ये आपका पिन नंबर है। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं तोकीर अब्बास, उनके साथ ये फ्रॉड हुआ था, वो बाल बच्चे थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार इसे कहो कि मेरी लिस्ट भेजे, मेरे नाम से आपने पैसे भेज दिए, मैं मान गया हूँ, भाई रसीद पूरी भेजो, पूरी रसीद की फ़ोटो खींचो। तो उसने कहा यार वो तो मैं तो बाहर आ गया हूँ ट्रक चलाने। मैंने कहा जी आप ट्रक चला के जब रात को वापस जाओ तब कर देना। तो इस तरह 24 आवर उस बंदे ने मुझे बेवकूफ़ बनाए रखा। जब उसने देखा कि ये कबूतर नहीं भेज रहा तो उसने मुझे माँ बहन की गालियाँ भी दी और बहुत सारे अलकाबात दिए। और जब मैंने उसकी पोस्ट लगाई तो पता लगा कि वो खंजीर इस वक्त मंडी बहाउद्दीन में मौजूद है और फिर मुझे ये धमकियाँ भी दे रहा है कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। तो भाई ऐसी हरकतें ना करो। मैं मानता हूँ आप हाँ बहुत पावरफुल लोग हैं, तो यार हम गरीबों को भी तो जीने दें हमने आपका क्या बिगाड़ा है, ठीक है ना। तो ये भाई हरकतें ना करें। और उस दोस्त ने 2 दफ़ा ये हरकत की है, एक दफ़ा दुबई के नंबर से और एक दफ़ा यूके के नंबर से।
मैं हैरान हूँ कि वो बंदा कहाँ कहाँ उसके मतलब लिंक वाले लोग हैं और फ्रॉड कर रहा है। तो भाई ऐसा ना करें, शहर बर्बाद ना करें। क्योंकि मैं कहूँ कि मंडी बहाउद्दीन वाले गंदे लोग हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मुझे मंडी बहाउद्दीन से बहुत बहुत नायाब और बहुत बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं। फैसलाबाद में मैं रहता हूँ, फैसलाबाद में भी इस तरह के लोग मौजूद हैं फ्रॉड। फैसलाबाद के फ्रॉड ये कि मैं एक नाम बता देता हूँ, अहमद उसका नाम है। लाहौर के एक लड़के से उसने फ्रॉड किया, टैडी उसने दिया 1500 रुपये पर। मैं लेने वाले को तो पहले गाली गलौज किया कि हरामी, तुझे 1500 रुपये पर ब्रीडर कबूतर टैडी कौन देगा। तो नालायकी, वो आज तक पैसे नहीं मिले। अच्छा, उस दोस्त ने मुझे कहा, मैंने अहमद से रब्ता किया, उसने कहा जी मुझे सुबहान अड्डे आ जाओ। मैं सुबहान अड्डे पहुंचा हूँ, वो जी मैं तो आपका इंतज़ार करके चला गया हूँ। भाई तुम कहाँ चले गए हो? मैं जी नवल्टी पुल आ गया हूँ। मैं नवल्टी पुल पहुंचा हूँ, भाई मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, शाम को मिलूँगा। अच्छा, शाम को फ़ोन किया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन मुसलसल फ़ोन करने के बाद आखिरकार मुझे तो पता था ये फ्रॉडिया बेगैरत है, तो कुछ नहीं मिला। तो भाई मैंने सारा कुछ आपको बताने का मकसद, काइंडली अपना ख्याल रखें। बात बहुत लंबी होती जा रही, मैं लंबी बात नहीं कर रहा। मैं दोबारा आपको सेटअप दिखा दूं। भाई मेरा ये सेटअप है, इसमें से कबूतर की वीडियो बना के, ये मेरा शक्ल देख लें, मैं अपनी शक्ल दिखाया करूंगा आज के बाद। ऐसे मैं कबूतर की अब वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बेगैरत लोग हैं जो हमारी वीडियो उठाते हैं, हमारा सारा कुछ उठा के और फ्रॉड कर जाते हैं। हैरान हूँ मैं भाई इन लोगों के, कोई दीन ईमान ही नहीं है। इनके बाप का राज है कि कबूतर किसी के, और ये हज़ार हज़ार रुपये पर टैडी बेचे जा रहे हैं। तो भाइयों मैं आपको अपना सेटअप दिखा दूँ कहाँ से वीडियो बना करती है। ये वो मेरा केज है, मैं यहाँ कबूतर छोड़ता हूँ और यहाँ वीडियो बनाता हूँ। इसके अलावा मैं दूसरा जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो मैं अपने इस केज के अंदर बनाता हूँ। मेरा ये चीज़ का बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड से मैंने वीडियो बनानी होती है हमेशा। ये मेरे जानवर हैं। जब भी मैं यहाँ वीडियो बनाता हूँ तो मैं अपने दोस्त को बताता हूँ कि भाई ये कबूतर हैं, इतने जोड़े हैं, और अब मैं अपनी हमेशा शक्ल दिखाया करूँगा। ऐसे नहीं होगा कि मैं वीडियो बना दिया करूँ। तो ये भाई मैं किया करूँगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि मेरे दोस्त मेरा साथ देंगे। तो भाई मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है अगेन एंड अगेन कि मेरी वजह से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मुझे माफ़ करे। और मैं जो ये कैंपेन बनाई है, इसको चलाने का मकसद सिर्फ यह है कि दोस्त अहबाब जो फ्रॉडियों के हाथ फंस जाते हैं उनसे बचा जाए। फ्रॉडिया तो बेगैरत होता है, उसकी ना माँ होती है ना बहन होती है, और वो हमेशा अस्पतालों में होती हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, जो फ्रॉडिया होगा वो कहेगा जी मुझे बड़ी पैसों की ज़रूरत है, मेरी अम्मी अस्पताल में है, किसी की बहन अस्पताल में है। तो ये वो फ्रॉडिया बेगैरत जो सही हकीकत में अगर किसी को मजबूरी हो तो उनका एतबार भी ख़राब हो जाता है। तो ये बेगैरत ऐसे होते हैं कि इनकी वजह से बहुत सारे दोस्तों का मतलब हकदारों का हक भी मारा गया हुआ होता है। तो ये भाई मेरे कबूतर है, ये कबूतर मैं फॉर सेल है। ये 13 ब्रीडर जोड़े हैं, ठीक है जी। हर जोड़े की मैंने कोशिश तो की है वीडियो बनाने की, मेरे पास इनकी वीडियो भी है, इनकी पिक्चर्स भी हैं, और ये सारा कुछ है। ये अच्छे हैं बुरे हैं ये दोस्तों के सामने हैं। ये 5000 का पेयर है भाई, इसमें टैडी भी है, इसमें 35 वाले भी हैं, और इसमें मतलब अच्छा बुरा जैसा भी है ये सारा कुछ आपके सामने है। तो ये जिस दोस्त को इसमें इंटरेस्ट हो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। मोबाइल नंबर 0322 7996 811, ठीक है जी। और ये सब के सब ब्रीडर हैं, मेरे पास ब्रीड कर रहे हैं। इस वक्त मैंने पिछले वीक इन सब के नीचे से अंडे जो थे वो तोड़ दिए थे, लेकिन इसके बावजूद ये देखें एक ने ये अंडा दे दिया, और इसी तरह ये नर भी अब अंडों पे बैठा हुआ है। ये दोबारा ब्रीड शुरू कर दी है। एक बच्चे जिसके नीचे बच्चे थे, फिर मैंने उसे कुछ नहीं किया कि ये तो बच्चों वाला है। ये मेरे वलायती 1-2 पेयर हैं, मैंने अपने शौक़ के लिए रखे हैं, लेकिन ये मेरे बहुत पसंदीदा हैं। तो ये भाई जिस दोस्त को में इंटरेस्ट हो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। और मैं दोबारा यही कहूँगा कि भाई ये फ्रॉडियों से बचें यार। ये फ्रॉडिये जो हैं ये कबूतर किसी के और पैसा खा जाते हैं। ये जो जाहिद रसूल है, मुझे जहाँ तक शक पड़ता है कि ज़्यादा नहीं तो इस वक्त 5 से 7 लाख रुपया लोगों से लूट चुका है। जाहिद रसूल वाली जो आईडी है ये 5-7 लाख का अब तक लोगों को चूना लगा चुका है। और जो लवली बाजवा है, इसने मेरे एक दोस्त को रिकॉर्ड के मुताबिक वो मैंने पर रखा हुआ है, उस मेरे दोस्त को मैंने कहा था स्क्रीनशॉट बना लो, तो उसको ऑफ़र दी थी उसने कि मैं आपको पर डे 1000 रुपया दूंगा, आपने मेरी लगाई हुई ऐड के ऊपर किसी किस्म का कोई
कमेंट नहीं करना। जब हम कमेंट करते हैं तो उस बेगैरतों ने, इन सारों ने हमें ब्लॉक किया हुआ है, हमारे कमेंट्स उनको नज़र नहीं आते आगे। बहरहाल कोई बात नहीं, लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए बना दी है कि इन लोगों से बचें। और आप, बात ये नहीं है, देखें ये बाजवा फैमिली को बदनाम कर रहे हैं ये उल्लू के पट्टे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक था लवली बाजवा, एक था अली बाजवा और एक एंड में चीमा आता है। इट मीन्स कि ये जो बंदा है ये जट बरादरी का है और उस बरादरी के लिए कलंक बना हुआ है। तो भाई ख्याल रखें, इन लोगों से बचें। बस मैं बार बार मतलब एक ही बात कहूँगा कि जिससे कबूतर लेने उसका क्या अपनी शक्ल भी दिखा, उसकी शक्ल देखें, उसका आईडी देखें, उसके साथ रब्ता करें और फिर वीडियो बनवाएं और फिर देन लेन करें। और दूसरी बात, जो बाहर बैठे हुए लोग हैं जो फ़ॉरेन में है, वो जिसके साथ भी डील करें उसके साथ भी ये सारे मामलात गुजारें, तस्वीरें बनवाएं, वीडियो बनवाएं, बिला वजह बेशक हो सके इस कबूतर का एक क्लोजअप दिखाओ, ये कबूतर दिखाओ, इसकी वीडियो बनाओ, इसकी तस्वीर बनाओ। 7-8 दफ़ा उसको तंग करने के बाद ये कबूतर ख़रीदें, चाहे वो नौमान हो चाहे कोई हो। मेरे तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि मोर देन 5000 अफराद जो है मेरे साथ बराह रास्त अटैच है। मेरे आप इसी पेज को देखेंगे तो आपको पता लग जाए कि मेरे फॉलोअर, तो इट मीन कि मैं सारों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी नेक नीति के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा वैसे पोटैटो का और ऑरेंज और इस तरह के वेजिटेबल्स का काम है, लेकिन मैं ये काम भी पूरी दयानतदारी से इसलिए कर रहा हूँ कि भाई हम लोग शौक़ को शौक़ रखें और लूट मार वाले ना बन जाएं। ये मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप महंगे ना बेचा करें, कबूतरों का शौक़ करें। तो भाई ये देखें ना, ये जो 13 जोड़े हैं इनमें कोई ऐसा कबूतर नहीं है जो 1500 से नीचे की ख़रीद भी हो। ये चुन चुन के दोस्तों के घरों से इकट्ठे होते हैं और लेवल वाले होते हैं। ये नहीं है कि दगड़ मगड़ 200 वाले कबूतर हों और हम कहें जी कि इनका हमें 2500-5000 मिलता रहे, ऐसा नहीं है। अगर ये 1500 रुपये पर ख़रीदा जाए, अब ये मादा देखें, मैं 1 बाई 1 कबूतर के ऊपर फोकस करवाता हूँ कि ये मादा क्या 200-500 की होगी? नहीं होगी। ये टेडी नर है, ब्रीडर बहुत अच्छा कबूतर है, क्या ये 200-400 का मिलेगा? नेवर। ठीक है जी। इसके पीछे ये 35 वाला कबूतर है, 35 वाला आप भी समझ सकते हैं कि 200-500-700 का नहीं मिलता। ये टेडी कबूतर बैठा हुआ सलारा नहीं मिलता। ये टेडी सखी साहब की ब्रीड में से है, नहीं मिलेगा। ठीक है जी। ये कबूतर देख लें। ठीक है जी। तो ये मेरे भाई जानवर की ही कीमत मांगे। हाँ, हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको लो कर लिया जाए। मैं एक दोस्त के साथ मेरी डील हो रही है, मैंने 6 जोड़े 30,000 रुपया लिखा है, उसने कहा 7 जोड़े 40,000 में लिखे, तो उसने कहा 30,000 में देते हो? मैंने कहा देता हूँ। तो वो दोस्त को चौथा दिन है, रोज़ ऑनलाइन होता है, लेकिन ये चस्का लेने वाले जो दोस्त है ना, ये ऐसे ना किया करें। मैंने तो उसे कहा कि ले लो, वो नहीं ले रहा। और वो ये नहीं, मेरे साथ वो अटैच हुए, उसे तकरीबन चौथा में वो मेरे हर कबूतर के ऊपर कहता है कि यार ये मुझे दे दो। तो पहले 2 दफ़ा तो मैंने उसे नहीं दिए थे, तो लेकिन मैंने सोचा उसने जब भी कहना है ना, मुझे चाहे प्रॉफिट हो ना हो इसको कबूतर दे दूँ, तो भाई वो नहीं लेने वाला। तो भाई ऐसे चस्के ना लिया करें। आप समझते हैं कि यार सारे ही सिर्फ चस्के लें और हम अपना टाइम पास करें, तो ये भी ना किया करें। तो चस्का पार्टी इसलिए लोग लिख देते हैं, चस्का लेने वाले ज़रा दूर रहें। तो फिर हमारे दोस्त कहते हैं कि आप ये ना लिखा करें। मैं भी कहता हूँ ना लिखा करें, कोई बात नहीं यार, उनको मज़े लेने दें, लेकिन इस तरह की हरकतें भी गलत हैं। हम मतलब एज के उस हिस्से में नहीं है कि हम हर वक्त लोगों को तमाशा कर करके दिखाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों को मेरी कोई बात बुरी लगी होगी तो वो मुझे माफ़ कर देंगे इस वीडियो के एंड में। और बाकी दोस्तों, मैंने आपको सारे कबूतरों का शौक़ भी करवाया। मकसद सिर्फ ये है कि ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मेरे केज की छत है, इस तरह की मैंने छत है हल्की से डाली हुई, और ये मेरे केज है। इस केज के अंदर मैं कबूतर बेचने वाले रखता हूँ। ठीक है जी। ये कंप्लीट सेटअप है। इसको मैं बाहर से दोबारा दिखा देता हूँ ताकि कोई फ्रॉडिया अगर ये करे तो उसकी शक्ल ज़रूर हो। ये भाई मेरा केज है, ये मेरे कमरे के अंदर मैंने एक केज ये बनाया हुआ है, एक केज ये बनाया हुआ है और एक केज ये बनाया हुआ है। तो ये मेरा कंप्लीट सेटअप है। ये रूम है, ये रूम है जी। ये कमरा 1 है, ये कमरा नंबर 2, इसमें ये सेटअप है, मैंने वीडियो में दिखाया। और ये टेडियों का सेटअप है, इसमें मैंने एक नस्ल का एक जोड़ा रखा हुआ है अपने शौक़ के लिए।
और बस। और उसके बाद ये वो सेटअप है जहाँ पे मुझे जब कोई दोस्त कहता है कि भाई कबूतर दिखाओ, तो मैं यहाँ पे छोड़ के वो कबूतर दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। मैं दोबारा बता दूँ, नोमान फैसल, ये शक्ल आपके सामने है, ये नोमान फैसल है असल, जो कि मेरे नाम से एक और आईडी बनी है, नोमान फैसल ही है वो भी, लेकिन उसके FAYSAL है, मेरा FAISAL है। और उस फ्राडिये का कोई अभी तक फॉलोअर नहीं है। मेरे पास इस वक्त 5000 मोर देन 5000 फॉलोअर्स हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। और उस बेगैरत इंसान ने मेरे ही बेटे की तस्वीर लगाई हुई है। इससे भी बचें भाई। तो बस जिसके साथ भी हो, आप कोशिश करें कि आप सेटिस्फाइड होने के बाद डील करें, जल्दी में कोई डील ना करें। ठीक है जी, मेरा ये सल्यूट है सबको। मैं दोनों हाथों से आपको सल्यूट करता हूँ भाई, लेकिन काइंडली अपने आप को बचाएं और दोस्तों को भी बचाएं। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जो हैं इसको देख के इन फ्रॉडियों से बचते रहें। और आप खुद इसमें अपना हिस्सा डालें, कोशिश करें। जो दोस्त कबूतर ख़रीदना चाहता है वो ज़रा तसल्ली करके कबूतर ले, और इस तरह आपका इंशाअल्लाह ताला, मैं पक्की बात कहता हूँ, आपके साथ फ्रॉड होने की रेशियो 100% से गिर के 0.0% पे आ जाएगी अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। वीडियो लें, उसकी शक्ल देखें, आईडी देखें, आईडी की बैक साइड ज़रूर लें, और जब उसकी फ्रंट और बैक देखने के बाद उसको वीडियो बनवाएं। वो जो आईडी आपके पास है उसके ऊपर जब वीडियो आएगी तो वो तस्वीरें मिल रही होंगी। एक बात, दो बातें होगी। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि उससे वीडियो बार बार बनवाएं। आपको कबूतर ज़्यादा लेने हैं तो सके भाई मेरे 10 कबूतर इस तरह के, ये 10 कबूतर इधर छोड़ो, पहले इसकी वीडियो बनाओ और मेरा नाम लो। फॉर एग्ज़ाम्पल है जी, इमरान नाम का बंदा कबूतर ख़रीदना चाहता है, वो कहे जी कि नोमान फैसल मेरा नाम लो कि भाई इमरान आपके कबूतर इतने हैं, इतने कबूतरों की मैं वीडियो बना के आपको पेश कर रहा हूँ, और उसकी वो वीडियो बनना शुरू हो जाए। वो आधे मिनट की क्यों ना बनाए, 1 मिनट की क्यों ना बनाए, वो कबूतर 10 के 10 पूरे फोकस में आने चाहिए। उसे कहा जी ठीक है जी, ये अब आप उठा लें, दूसरे अंदर ही बना दें। मैं ये नहीं कहता कि तंग करें, आप उनको तंग ना करें ताकि आपकी डील अच्छी हो। फॉर एग्जांपल मैंने अब 20 तारीख को 50 कबूतर भेजे हैं भाई, वो सियालकोट का बंदा है, खुदा जानता है जी, उस बंदे ने मुझसे रात को 2 मिनट के लिए डील की। उसने कहा भाई ये देने हैं, मैंने कहा देने हैं। उसने कहा जी मैंने 65 मांगा, उसने कहा भाई 50,000 दूंगा, पिजन मेरे हो गए। मैंने भी 21 तारीख को अपने काम पे जाना था, पोटैटो का कंटेनर करने, मैंने उसे 50,000 में दिए भाई। रात को 1500 भेजा उन्होंने मुझे, सुबह मैंने पैकिंग करवा के अड्डे पे जाके उनके बताए हुए ड्राइवर को दिया, वो कोई उनका ड्राइवर जानने वाला था, उसके हैंड ओवर करके मैं वापस आ गया हूँ। मैंने उस बंदे को ये नहीं कहा जी पैसे भेजो बाकी, लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने 23,000 मेरा घर आने से पहले मुझे पहुँचा दिया। बाकी वो कहते हैं लिमिट पूरी हो गई है, सुबह पहुँचेंगे। सुबह 6 बजे नमाज़ पढ़ के जब मैं फ़ारग हुआ तो उन्होंने वो 25,000 रुपया मेरे अकाउंट में भेज दिया था। मेरी उनकी डील 50 कबूतर की थी, मैंने 51 कबूतर भेजे थे। मेरी जब भी बड़ी डील होती है मैं एक आध कबूतर ज़्यादा इसलिए भेजता हूँ कि जाते हुए कोई कबूतर डैमेज हो सकता है, ताकि हम लोग दूसरों का ख्याल करें, सिर्फ दुकानदारियाँ ना चलाएं, रिलेशंस बनाएं। ठीक है जी, मुझे अभी भी याद है कि मैं अपनी गाड़ी के ऊपर गुजरात मिनिमम 20+ टाइम गया हूँ, और लेने वाले दोस्त डेनमार्क के मलक हासन साहब हैं, नज़ीर साहब हैं, शहजाद साहब हैं, और आमर साहब हैं सऊदीया से, और इसके बाद सराय आलमगीर में हम आ जाए तो उमर साहब हैं पुरान गांव के, और उससे आगे दीना में मैं गया था, यूके के एक दोस्त हैं, उनका नाम एकदम मेरे माइंड में नहीं है लेकिन मैं उनके साथ राब्ते में हूँ, उनके घर में देखे। मतलब मैं बहुत सारे दोस्तों के घरों में कबूतर जिसकी मालियत 1 लाख से ऊपर हो, कीमती हो, मैं बस के ऊपर रखवाता ही नहीं। मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई गाड़ी का फ्यूल लगेगा 4,000 का, 2,000 आप दें, 2,000 आपने तब भी देना है। फॉर एग्जाम्पल 50 कबूतर मैंने बस पे रखवाने हैं तो 1,000 रुपये 1 कार्टन का लेता है दीने का। 4 कार्टन बढ़ा दो तो वो तो 3,000 4,000 ले ही लेगा। तो भाई 4,000 में आप 2,000 आप दें, 2 मैं भरता हूँ अपनी जेब से, मैं आपके घर पहुँचा के आता हूँ, आपका घर भी देखूँगा। और मैं अक्सर दोस्तों से मजाक में कहता हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ के निकलूँगा, नाश्ता आपके घर। तो भाई नाश्ता करवाने में तो नहीं ना कोई प्रॉब्लम, मेहमान तो अल्लाह की रहमत है। मेरे घर भाई जी जितनी बार कोई मर्ज़ी आए, मैं दिल से कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसका रिस्क उसके पास है, ऊपर वाले ने मुझे देना है और खाने वाले ने अपना रिस्क खाना है। तो इस चीज़ से कोई इशू नहीं है, ये बात का कोई मकसद भी नहीं है। तो वेल डन, बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ
कि आप इस चीज़ को सीरियस लेंगे। बाहर बैठे हुए दोस्त जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लें ताकि ये मामला सुधर सकें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी पनाह में रखे और मैं दुआ करता हूँ कि फ़राडियों से बचाए। और फ़राडियों के लिए ये दुआ करता हूँ, मैं भी करता हूँ, वो ख़ुद भी देख के अपने लिए करें कि यार ये रिज़्क़ के हलाल कमाएं, रिज़्क़ के हराम जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये बच्चा बीमार हो जाता है, खुदा न खास्ता ऐसी नागहानी आफत आ जाती है कि वो पैसे हमें वहाँ लग जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। तो भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी का हक़ नहीं रखता, इसलिए सारे दोस्त अपने आप को सुधार लें। मैं मेरे समेत मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, मेरे लिए आप सब दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सुधरने का मौका दे और मुझे रिज़्क़ हलाल कमाने का मौका दे, दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुक़ का मौका दे और मैं दोस्तों के काम आ सकूँ। अल्लाह हाफिज़।